अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपको पता है कि गुर्दों का एक छोटा सा मसला पूरी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकता है। क्या आपके सीरम क्रिएटिनिन की रिपोर्ट बार बार नॉर्मल से ज़्यादा आ रही है? तो जान लीजिए, एक खामोश खतरा है जिसे वक्त पर नज़रअंदाज करना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने जा रही हूँ 5 ऐसे सुपर फूड के बारे में जो आपके गुर्दों को कुदरती तौर पर सेहतमंद बना सकते हैं और क्रिएटिनिन लेवल को नॉर्मल रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुर्दों को सेहतमंद रखना क्यों ज़रूरी है, क्रिएटिनिन क्या होता है, इसका लेवल क्यों बढ़ता है और सबसे अहम बात, वो 5 सुपर फूड कौन से हैं जो गुर्दों को ताकत देते हैं और गुर्दों का काम आसान बनाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिएटिनिन क्या होती है। क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे खानों में मौजूद प्रोटीन्स के टूटने से बनता है। इसके अलावा ये जिस्म में नेचुरली मसल्स में ब्रेक डाउन की वजह से भी बनता है और ये खून में शामिल होकर गुर्दों तक जाता है, जहाँ से इसे साफ करके यूरिन के ज़रिए निकाल दिया जाता है। ये हर शख्स में ख़ास नॉर्मल मिकदार में पाया जाता है, लेकिन जब ये एक हद से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि गुर्दों में कोई ख़राबी हो रही है और गुर्दे अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। मर्दों में नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल 60 से 110 माइक्रोमोल फी लीटर या 0.7 से 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और औरतों में 45 से 90 माइक्रोमोल फी लीटर या 0.5 से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर ये लेवल बढ़ जाए तो इसको चेक करने के लिए एक सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट करवाया जाता है। सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट के ज़रिए पता चलता है कि गुर्दों की कारकर्दगी कितनी मुतासिर हो चुकी है और गुर्दे अपना काम कितना कर रहे हैं। तो अब बात करती हूँ उन 5 सुपर फूड के बारे में जो आपके बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए और आपके गुर्दों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन फूड में है नंबर 1 बेरीज। पहले नंबर पर बेरीज का इस्तेमाल गुर्दों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। खासकर क्रैनबेरी को गुर्दों में मुख्तलिफ फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कम करने में मदद देती हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि गुर्दों के लिए ज़बरदस्त काम करते हैं। अगर कोई रोज़ाना क्रैनबेरी का इस्तेमाल करता है तो इससे क्रिएटिनिन लेवल में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से गुर्दे सेहतमंद हो जाते हैं, इनका काम बेहतर हो जाता है। इसके इस्तेमाल की वजह से यूरिन थोड़ा एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह ब्लैडर से फ्लैश आउट हो जाते हैं और इससे यूटीआई होने का चांसेस भी कम हो जाता है। और अगर कोई इसका जूस इस्तेमाल करता है तो इसमें चीनी का इस्तेमाल ना करें। क्रैनबेरी हमारे गुर्दों के खुलियों में रिजनरेशन और हीलिंग को भी सपोर्ट करता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी और मैग्नीशियम होता है, जिसकी वजह से टिश्यूज़ रिपेयर करने में मदद मिलती है। क्रैनबेरी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो गुर्दों से फ्री रेडिकल को ख़त्म करने में मदद देते हैं और जो वेस्ट मटेरियल्स और टॉक्सिन्स पैदा होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जिससे गुर्दे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्रैनबेरी का रोज़ाना इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अगर किसी को इसका जायका पसंद नहीं आता तो आप इसको दूसरे फ्रूट्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको पानी के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जूस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। क्रैनबेरी रोज़ाना मैक्सिमम आप 1 कप इस्तेमाल करें। इसके रेगुलर इस्तेमाल से किडनी हेल्थ काफ़ी बेहतर हो जाती है और क्रिएटिनिन लेवल में भी कमी आ जाती है। नंबर 2 फूड पे है प्याज, जो कि ना सिर्फ हमारे खानों को जायकेदार बनाता है ये बल्कि गुर्दों को भी हेल्दी रखने में बहुत ज़बरदस्त खुराक है। प्याज में एक ज़बरदस्त कंपाउंड होता है जिसे एलिसिन कहा जाता है, जिसकी वजह से इसकी ख़ास एक स्मेल भी होती है और इसकी वजह से जरासीम कम होते हैं और ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। ये दोनों फ़ायदे किडनी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा बेहतर करते हैं। सिर्फ यही नहीं, प्याज में इसके अलावा विटामिन सी भी काफ़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है और साथ में इसके कैल्शियम भी अच्छी मिकदार में होती है। विटामिन सी और कैल्शियम गुर्दे को सेहतमंद रखते हैं। प्याज में मिलने वाली ग़ज़ाइयत की वजह से गुर्दों का काम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसमें ताकतवर बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काम करते हैं।
इनकी वजह से गुर्दों में सोजिश कम हो जाती है और इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। प्याज के इस्तेमाल की वजह से टॉक्सिक केमिकल्स को निकालने में मदद मिलती है। इससे किडनी फंक्शंस बेहतर हो जाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन सी नुकसान देने वाले फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में मदद करता है। ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, जिससे गुर्दों में दबाव कम हो जाता है और अगर इनमें से कोई ख़राबी होती है तो ये इसको रिकवरी में भी आसानी देता है। इसके अलावा प्याज में फोलिक एसिड भी काफ़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो क्रेटिनिन लेवल को कम करने में मदद करता है। इसीलिए गुर्दों को सेहतमंद रखने के लिए प्याज का इस्तेमाल अपने मुख्तलिफ खानों और सलाद में लाजिम करें। नंबर 3 है बैंगन का इस्तेमाल। गुर्दों के मरीजों को बैंगन का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। बैंगन में पोटेशियम और सोडियम की मिकदार कम होती है, जिसकी वजह से गुर्दे सही काम करते हैं। रोज़ाना बैंगन खाने से आपको तकरीबन 5% फाइबर मिलता है। कॉपर, विटामिन और मैग्नीज भी मिलते हैं, जो कि गुर्दों को सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। इसमें क्लोरोजेनिक एसिड होता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। ये हमारी बॉडी में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां कम हो जाती हैं। साथ ही जिगर की बीमारियों का खतरा भी कम करता है। बैंगन में कुछ डायूरेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। डायूरेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब इसकी मदद से हमारे जिस्म में यूरिन ज़्यादा बनता है, जिससे वेस्ट मटेरियल्स और क्रेटिनिन जिस्म से निकल जाते हैं। इसमें मौजूद फाइबर की वजह से टॉक्सिन्स को जिस्म में से निकालना और ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए गुर्दों की सेहत के लिए अपनी खुराक में बैंगन का इस्तेमाल ज़रूर करें। नंबर 4 है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। फूल गोभी भी क्रेटिनिन लेवल को कम करने में काफ़ी मददगार है। ख़ासकर ये उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा देती है जिनमें क्रोनिक किडनी डिजीज़ या सीकेडी का मसला होता है। गोभी के 1 कप खाने से तकरीबन 7% तक फाइबर मिल जाता है, जिसकी वजह से क्रेटिनिन को निकालने में हेल्प मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फूल गोभी को पकाना भी आसान है और ये इजीली आपको मिल जाती है। इसमें विटामिन सी और फोलेट के अलावा काफ़ी सारे दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन भी पाए जाते हैं, जो गुर्दों की सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से जिस्म में फ्री रेडिकल्स कम होते हैं, जो जिस्म में ज़्यादा हों तो जिस्म के खुलियों के साथ गुर्दों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और इसके एंटीऑक्सीडेंट्स गोभी की वजह से बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। गुर्दे के मरीजों को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखने वाली और कम पोटेशियम वाली ग़िज़ा लेनी चाहिए, जिस तरह कॉलीफ्लावर है, जिसकी वजह से कई फंक्शंस में बेहतरी आ जाती है। इससे आप मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 है जो आपको अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए, वो है सीड्स। इन सीड्स में मुख्तलिफ किस्म के सीड्स आ जाते हैं, जिनमें सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स या पम्पकिन सीड्स हैं। ये सब हमारे गुर्दों को सेहतमंद रखने में बहुत ही मदद देते हैं। इन सीड्स के इस्तेमाल से सोजिश कम हो जाती है। फ्लैक्स सीड है, इनमें ज़बरदस्त किस्म के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो गुर्दों में सोजिश को कम करती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में कमी करती हैं। फ्लैक्स सीड की वजह से गुर्दों में काफ़ी बेहतरी आती है। और चिया सीड में अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है। फाइबर, मिनरल्स काफ़ी अच्छी मिकदार में होते हैं, जिनकी वजह से ये किडनी के लिए बहुत ज़बरदस्त सुपर फूड माने जाते हैं। इन सीड्स के खाने से किडनी फंक्शंस में बेहतरी आती है। इनमें फाइबर होने की वजह से ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और क्रेटिनिन लेवल में कमी आती है, जो कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसी तरह पम्पकिन सीड है, अगर पम्पकिन सीड का इस्तेमाल किया जाए तो इनकी वजह से खून में शुगर लेवल कम होता है, और जब शुगर लेवल कम होता है तो इसकी वजह से शुगर के मरीज़ों में किडनी डिजीज़ होने का ख़तरा कम हो जाता है। इन सीड्स में पोटेशियम और फॉस्फोरस भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पोटेशियम और फॉस्फोरस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए इन तमाम सीड्स को इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा अपने ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करें और फिर इसका इस्तेमाल करें। अगर इन सीड्स की मिकदार की क्वांटिटी की बात की जाए तो ये किडनी डिजीज़ और किडनी फंक्शन को देख के रिकमेंड किया जाता है। हमारे जिस्म में सब कुछ तब तक बेहतर रहता है जब तक हम उसे तमाम न्यूट्रिएंट और फूड जो है वो दे रहे होते हैं, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। और ऐसे लोग जिनको क्रोनिक डिजीज़ या सीकेडी का मसला है,
उनको एक ऐसी खुराक लेनी चाहिए जिसमें फैट्स और साल्ट की मिकदार कम हो और होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बहुत सी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो किडनी डिजीज़ पेशेंट्स को बहुत कम मिकदार में या बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, तो इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर मशवरा करें। अगर आप एक बैलेंस डाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं और पैक्ड फूड नहीं खा रहे हैं, ताज़ा खुराक खाते हैं, तो इससे एक तो आपका क्रिएटिनिन लेवल बेहतर रहेगा और साथ में आपके किडनी के फंक्शंस भी इम्प्रूव होंगे। तो कोशिश करें, जिनको किडनी डिजीज़ है, सीकेडी है या कोई भी किडनी के रिलेटेड कोई इशू है, रोज़ाना अपनी खुराक में इनमें से कोई एक ऐसा खाना ज़रूर शामिल करें ताकि आपके गुर्दे सही से काम करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।